हर हर महादेव प्रिय दर्शकों, बनना है तो बेस्ट बनिए, अन्यथा लोग आपको वेस्ट समझेंगे। और बेस्ट बनने का समय आ गया है मिथुन राशि वालों को। और आपकी राशि के जो स्वामी है ना, वो अतिचारी भी हो रहे हैं। वो आपकी राशि के जो स्वामी है वो 3 गुना रफ्तार से चलेंगे। अगर आज के काम को कल पे टाल दिया तब तक तो गुरुदेव निकल चुके हैं, इसलिए कल पे नहीं टालना है और काम बेस्ट है। इससे बेहतर खासकर 14 मई से लेकर के 2 जून तक का जो समय है ना, वो 1 वर्ष का समय, लगभग 13 महीने का समय आपके लिए सरप्राइज है। अविश्वसनीय समय है। इतना बेहतरीन समय है हर एक क्षेत्र को लेकर के, आपके पैसे को लेकर के, सोर्स ऑफ इनकम को लेकर के शानदार समय है। आपके स्वास्थ्य को लेकर के शानदार समय है। आपके कॉन्फिडेंस लेवल को लेकर के शानदार समय है। आपके हर एक क्षेत्र में, आपके हर एक क्षेत्र सचमुच में अविश्वसनीय समय है। बस अपने तरीके से बेस्ट करने की कोशिश करिए। और क्या कुछ होगा, कब होगा, कैसे होगा, किन लोगों के लिए होगा, किन को नहीं होगा, क्या करना चाहिए जिससे होगा शुभ, ये सब कुछ बताऊंगा। आइए और विस्तार से इसको समझने की कोशिश करते हैं। धनु राशि है आपकी। शनि के ढैया शुरू हो चुका है। शनि के ढैया भले ही शुरू हुआ हो, कोई चिंता की बात नहीं। गुरुदेव आपके इतने अच्छे हैं, सप्तमस्थ गुरुदेव हैं। क्योंकि सप्तमस्थ गुरुदेव मिथुन राशि में है। और मिथुन राशि में, सम राशि में, विषम राशि में गुरुदेव अच्छे होते हैं। हाँ, वो बुध की राशि है। बुध की राशि में बहुत अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन विषम राशि में अच्छे होते हैं। यानी कि कंफ्यूजन मत पालिए। शुभ होगा लेकिन मेहनत करने से होगा। वो मेहनत करनी पड़ेगी आपको। अब वो क्या-क्या होगा देखिए। गुरु सबसे पहले तो रिजल्ट कब से आएगा ये समझ लीजिए। उससे पहले अच्छा ये बता देता हूँ कि किन क्षेत्रों में गुरु क्या-क्या देखते हैं ये समझ लीजिए। वैवाहिक जीवन गुरु देखेंगे। आपका व्यक्तिगत जीवन गुरु देखेंगे। आपका विवाह होना है नहीं होना है ये गुरु देखेंगे। संतान से संबंधित सुख या संतान कितनी तरक्की करेगी, संतान जो समस्या झेल रही है उस समस्या से निकल पाएगी या नहीं निकल पाएगी, ये भी गुरुदेव देखेंगे। अगर आप विद्यार्थी हैं तो पास होंगे या नहीं होंगे, कितने नंबर आएंगे, ये गुरुदेव देखेंगे। आप शिक्षक हैं, शिक्षिका हैं, आप प्रोफेसर हैं, लेक्चरर हैं, आप एचओडी हैं, आप डीन हैं, आप प्रिंसिपल हैं, आप कुलपति हैं। चपरासी से लेकर के शैक्षणिक क्षेत्र में जुड़े हुए कुलपति तक, सबके लिए अच्छा है। ये सब कुछ गुरु ही देखेंगे। अब बैंकिंग सेक्टर में हैं, तो भी गुरु देखेंगे। किसी भी मठ मंदिर से जुड़े हुए हैं, सामाजिक संगठन से जुड़े हुए हैं, समाज से सरोकार रखते हैं, तो फिर आपका आपके जीवन में गुरु का अच्छा होना आवश्यक नहीं, अत्यावश्यक है। और यह गुरु देखेंगे। और गुरु सप्तम में है। सप्तम के गुरु सीधे लाभ स्थान को देखेंगे। यानी कि पैसे आने के जितने भी रास्ते हैं, उस रास्ते पर गुरु की ही नजर रहेगी। और गुरु की नजर, गुरु की दृष्टि में अमृत होता है। अमृतमय दृष्टि से आपके सोर्स ऑफ इनकम को देखेंगे, अर्थात पैसे आप तक आएगा। पैसे आएंगे, अटके लटके हुए पैसे जितने भी वो आपके पास आएंगे। ठीक है जी। आप कॉन्फिडेंस लेवल बनाए रखना जरूरी है, क्योंकि लग्नेश या राशिश होकर के जब भी दृष्टि यहाँ पर डालेंगे, आपके लिए शुभ ही करेंगे। इसके साथ में लग्न पर भी दृष्टि है, वो क्या फल मिलेगा वो मैं बताऊं। यहाँ तक पहुंचे हैं आप, अगर मेरा विश्लेषण सटीक लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में महादेव का भक्त हूं, कृपा आप पर भी बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव 5 बार, 11 बार, 21 बार, जो भी श्रद्धा बने आप लिख दीजिएगा। चलिए आइए फिर से विषय पर लौट करके आता हूं। आपके राशि के स्वामी हैं, अर्थात आपका लग्नेश है, या राशि के स्वामी है, अर्थात आपके व्यक्तित्व को, आपके शरीर को, आपके व्यवहार को, आप के रोग को, रोग आपका स्वास्थ्य को भी ये देखेंगे। और ये देखेंगे इसका मतलब अपने घर में दृष्टि है, अर्थात आप स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छे हो जाएंगे। अगर किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी से ग्रस्त हैं, तो आप के लिए शुभ समाचार है। ये कब से होगा? वैसे तो मैं बोलूंगा कि 14 मई से है, लेकिन 14 मई से रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। ये रिजल्ट मिलेगा कब से आपको? आपको रिजल्ट मिलेगा ये 9-10 जुलाई के बाद। और आपने देखा होगा ना कि भाई शनि बदल गए हैं।
29 मार्च को बड़ा हो हल्ला हुआ, टीवी से लेकर के बोला यूट्यूब की दुनिया तक हिल गया पूरा। लेकिन रिजल्ट क्या है कि ढाक के 3 पात, अभी तक रिजल्ट आया नहीं। क्यों नहीं आया? क्योंकि अभी तक नहीं आ सकता। वैसे ही शनि है। वैसे मैंने शनि कब से रिजल्ट देंगे ये मैंने अलग से एक वीडियो में बताया हुआ है, फिर भी संक्षेप में बता देता हूँ। शनिदेव 18 मई के बाद रिजल्ट देना शुरू करेंगे, लेकिन शनिदेव भी रिजल्ट 18 मई के बाद स्लो देंगे। अब गुरु तो 10 जुलाई से देंगे। गुरु 10 जुलाई से देंगे रिजल्ट, क्योंकि गुरुदेव तो वहां अस्त हैं। 12 जून से लेकर के 9 जुलाई तक 27 दिन गुरुदेव अस्त है। अस्त है अर्थात विकल है। विकल अर्थात कुछ नहीं है, निष्प्रभावी है, निष्क्रिय है। जब ग्रह निष्प्रभावी और निष्क्रिय हो जाता है तो रिजल्ट नहीं देता है। तो अब ऐसी स्थिति में क्या होगा? आपको रिजल्ट मिलेगा तब से। और किन लोगों के लिए मिलेगा ये भी समझ लीजिए। अगर आपका शुक्ल पक्ष में जन्म हुआ है, विशेष मिलेगा। उत्तरायण जन्म हुआ है, उत्तरायण अर्थात जनवरी के सेकंड वीक, 14 जनवरी से लेकर के आपको जून के मिड तक में, इसी बीच 6 महीने के बीच में अगर जन्म हुआ है उत्तरायण में, तो आपको विशेष मिलेगा। ठीक है जी, ये आपको। उसके बाद जाकर के आपको फिर वर्षेश गुरु के हो तब अच्छा मिलेगा, मासेश गुरु के हो तब अच्छा मिलेगा। मासेश गुरु हो, वर्षेश गुरु हो, गुरुवार का दिन का जन्म हो, और उसमें भी खासकर सुबह सुबह बिल्कुल सूर्योदय काल में आपका जन्म हुआ, यानी कि होरेश हो तो वो भी गुरु के, तो आपको विशेष मिलेगा, है ना? तो उनके लिए विशेष मिलेगा। और जो शैक्षणिक क्षेत्र से मैंने बोला, उन क्षेत्रों से उनको विशेष मिलेगा, अच्छा मिलेगा। और क्या उपाय ऐसा करना चाहिए जिससे कि इन सेक्टर से अलग व्यक्ति हैं उनके लिए भी मिले? क्योंकि मिलेगा सबको, और उसमें भी विशेष मिलेगा उनको, लेकिन उसमें भी किन महीनों में अच्छा मिलेगा ये भी समझ लीजिए। खासकर मैं बोलूंगा कि देखिए, ये वक्री हो जाएंगे कब से लेकर के 11 मई, माफ कीजिए, 11 नवंबर से लेकर के 11 मार्च के बीच में, अर्थात 120 दिन के लिए वक्री होंगे। और शास्त्र कहता है कि वक्रिणस्तु महावीर्याः। शास्त्र के अनुसार वक्री ग्रह अत्यंत बलवान होते हैं। खासकर अगर शुभ ग्रह हो तो शुभ फल में बल, जो है ना, शुभता तिगुनी हो जाती है, दुगुनी हो जाती है ना? अशुभ ग्रह हो तो अशुभ फल में वृद्धि हो जाती है। तो अब ऐसी स्थिति जिससे जो है ना, ये गुरुदेव क्या है, आपके लिए शुभ है, यानी कि शुभ फल में दुगुना रिजल्ट देंगे। तो कब से कब तक देंगे? 11 मई से लेकर के, माफ कीजिए, 11 नवंबर से लेकर के 11 मार्च के बीच में 120 दिन ये अच्छे फल देंगे। उसमें भी एक एक पक्ष और है, गुरु गुरु अतिचारी है ना, तो राशि तुरंत बदलेंगे। कब से बदल रहे हैं? 18 अक्टूबर से लेकर के 5 दिसंबर के बीच में। अगर आप विदेश में हैं, अगर आप विदेश में हैं, संघर्ष कर रहे हैं, महिला हो पुरुष हो, बहुत सारे हमारे भाई बंधु माताएं बहनें रहते हैं विदेश में, एमएनसी में काम करते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, किसी भी वीजा के तहत हो, उनके लिए सबसे शुभ है उच्च का होना गुरु का। हाँ, लेकिन अगर स्वदेश में रहते हैं, डोमेस्टिक लेवल पे काम करते हैं, तो थोड़े से सावधान रहिएगा। अब ये कंफ्यूज मत होना कि 11 नवंबर से लेकर के तो आचार्य जी ने अच्छा है कहा, लेकिन अब कह रहे हैं कि 18 अक्टूबर से लेकर के 5 दिसंबर के बीच में तो थोड़ा सावधान रहना। हाँ, सावधान रहना कह रहा हूँ, खराब होगा ये नहीं कह रहा। जो वो भी स्वदेश में रहने वालों के लिए, है ना? तो ये है। तो ये मोटा-मोटी तौर पर हुआ, थोड़ा उपाय समझ लीजिए। अगर आपकी कुंडली में खराब ग्रह हो ना, तो फिर ये रिजल्ट हो सकता है ना मिले आपको। तो उपाय के तौर पे विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है, चंदन, पीला चंदन या फिर केसर या फिर हल्दी का टीका लगाना है और पाठ करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए, या फिर गुरु का ही जाप कर सकते हैं। ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सह गुरवे नमः, इस मंत्र का जाप करिए, आपके लिए शुभ होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, मैंने मोटा-मोटी तौर पर ये बताने की कोशिश की है कि ये ग्रह यहाँ जाएगा तो ये फल देगा। वास्तव में आपकी कुंडली ही आपका डीएनए है। अगर आप अपनी कुंडली के बारे में विस्तार से चर्चा करना चाहते हैं, महिला हो या पुरुष हो, देश में रहते हो, विदेश में रहते हो, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए, मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूँगा। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। सटीक लगा हो, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। अनुमति चाहूँगा। हर हर महादेव।